फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में समर सीजन के अकॉर्डिंग इस तरह के बिल्कुल स्टाइलिश सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमारे पास ये 2 मीटर कैमरिक कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है और साथ ही साथ हमारे पास बॉटम का भी फैब्रिक है। बॉटम के फैब्रिक से हम कुर्ती पर डिज़ाइन करेंगे। अक्सर सूट के फैब्रिक में जो बॉटम का फैब्रिक होता है वो सीधी धारी वाला होता है, तो उससे इस तरह की आप कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बॉटम को फैब्रिक को साइड करते हैं और कुर्ती के कपड़े को ओपन करेंगे। इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कट होगा। इसके लिए चौड़ाई में इसको फोल्ड करेंगे और लंबाई में भी इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अब इसकी लेंथ को चेक कर लेते हैं। 36 से 37 इंच तक इसकी लेंथ रहने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को मैनेज कर सकते हैं। हमने फैब्रिक को चौड़ाई में ऑलरेडी फोल्ड कर लिया था। अब इसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारा एक पार्ट जो है 1.5 से 2 इंच लंबाई में ज़्यादा होगा और एक पार्ट कम होगा। जो पार्ट कम होगा उससे हम बैक पार्ट बनाएंगे और नीचे वाला पार्ट हमारा लंबा है तो उससे फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट जो है ये बैक पार्ट के लिए, इसको साइड कर लेंगे। अब ये जो पार्ट है इस पर हम फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हम योग शेप में बनाएंगे और इसमें प्लेटें भी डालेंगे। इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को लंबाई में 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और अब शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे तो 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 2.25 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे। अब क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे, 9 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। और अब आर्म राउंड का शेप करेंगे। अब चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे। और अब योक को कट करने के लिए 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम योक बनाएंगे वो वी शेप में होगा। इसके लिए 15 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सेंटर में हमने 15 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ साइड पे 12 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब 3 इंच का डिफरेंस होगा। सेंटर पे हमने 15 पे किया है तो यहाँ साइड में 12 इंच पे मार्क करेंगे और अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे। साइड वाले और सेंटर वाले पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे और ये लाइन ऊपर आगे तक रहेगी, बिल्कुल एंड तक, क्योंकि इसी लाइन से हमें इसको कट करना है। और क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसके लिए यहाँ पे आर्म होल की डीप मेजरमेंट कर लेंगे। आधा इंच से हम डीप मार्क करेंगे इस तरह से और इसी मार्किंग पर से इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। और यहाँ पे नेक की भी मेजरमेंट कर लेंगे तो 6 इंच डीप फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे और इसकी विड्थ हमने 3.25 इंच रखी थी, तो आप वी शेप में इसको मार्क कर लेंगे। ये शॉर्ट कुर्ती हम 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बना रहे हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे। मेथड बिल्कुल यही रहेगा। जो हमने टॉप पार्ट की लेंथ ली है उतनी लेंथ काफ़ी होती है। अगर आप इससे बड़ी साइज़ के लिए बना रहे हैं तब भी आप इतनी लेंथ लेंगे। अगर आप 8 से 10 साल के लिए बना रहे हैं तो आपने सेंटर पे 14 इंच लेंथ लेनी है, 15 इंच के बजाय 14 इंच लेनी है। और साइड से जो आप क्रॉस लाइन बनाएंगे वहाँ पे आपको 3 इंच माइनस करना ही करना है। अब इस तरह से हम स्कर्ट पार्ट को इसमें गैदर कर लेंगे। जब साइड साइड से इसको हम कट कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसे गैदर करना होगा। गैदरिंग हमारे सेंटर पे रहेगी। अब साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क से नीचे तक ए लाइन शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको गैदर करना है। अब फ्रंट पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। तो हमने बॉटम के फैब्रिक से इस तरह की पट्टी रेडी कर ली है। इसको हमने दोनों साइड से आयरन करके अच्छे से फिनिशिंग कर ली है और 1.25 इंच चौड़ी पट्टी हमने ये रेडी करी है। तो इसको इस तरह से इस पर अटैच करेंगे। तो हमने 2 पट्टी रेडी करी है, इसी से हम स्लीव्स भी रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने इसको कितनी फिनिशिंग से रेडी किया हुआ है। अब नेक को फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस पट्टी को हम इस पर अटैच करेंगे। इस तरह से पतला पतला दोनों साइड से इसे हमें फोल्ड कर लेना है।
और राइट साइड की तरफ टर्न करके इसे हम फोल्ड करेंगे। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम इस पर पेस्ट करेंगे। पट्टी को इस तरह से नेक के साइड रखना, यहाँ सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करके रख लेना और रिवर्सिबल टेप की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं वन साइड हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अभी हमने इस पर स्टिच नहीं करी है, तो इस तरह से टेप को नीचे रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और आयरन से हल्के हल्के हाथों से पेस्ट कर लेंगे। तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और जब आप इसे स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगा, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप इसे डायरेक्टली स्टिच करने की कोशिश करेंगे तो इसमें टाइम भी लगेगा और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जब भी आप इसे पेस्ट करके रेडी स्टिच करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको स्टिच करने में भी बहुत ही आसान होगा। तो जो लोग भी स्टिचिंग का काम करते हैं तो ये टेप ज़रूर रख लें। ये ऑनलाइन बहुत ही सस्ता मिलता है, 100 रुपये में हमने इसे मंगाया था। अब दोनों साइड से इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। नेक को रेडी कर लेने के बाद अब स्कर्ट पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और स्कर्ट पार्ट को भी यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारा स्कर्ट पार्ट है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट है। अब टॉप पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और अब यहाँ टॉप पार्ट पे मेजरमेंट करेंगे। तो सेंटर से 5 इंच लेते हुए साइड पे मार्क करेंगे। 5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और यहीं पे एक छोटा कट लगा लेंगे। तो हमें इतने में ही गैदरिंग करना है, स्कर्ट पार्ट को गैदर करना है। अब जितना हमने टॉप पार्ट पे कट लगाया उसी के बराबर स्कर्ट पार्ट पे भी कट लगा लेंगे और अब यहीं से इसको गैदर करना स्टार्ट करेंगे। ये स्कर्ट का सेंटर पॉइंट है। अब जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से बड़ी स्टिच करके इस पर स्टिच करेंगे और इस धागे को खींचकर इसमें गैदरिंग करेंगे। धागे को खींच कर जब हम गैदरिंग करते हैं तो ये बहुत ही इजी होता है। अगर इसमें हम प्लेटें देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्रॉस शेप में बना हुआ है, कटा हुआ है इसके लिए। अब हल्के हल्के हाथों इसे खींच के गैदर करेंगे और 10 इंच की चौड़ाई में हम इस प्लेट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर से हमने दोनों साइड 5-5 इंच लिया था। तो स्कर्ट के सेंटर से इस साइड 5 इंच गैदर करेंगे और इस साइड भी 5 इंच के अंदर गैदरिंग को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक ही बार में दोनों साइड की गैदरिंग एडजस्ट नहीं करना है। सेंटर से एक साइड की एक तरफ के धागे से, सेंटर के दूसरे साइड की दूसरे साइड के धागे से। अब यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हम स्कर्ट पार्ट को टॉप पार्ट को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को नीचे रखेंगे और स्कर्ट वाला पार्ट ऊपर रखेंगे और अब साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बड़ी स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। कोशिश यही रहे कि हमारे स्कर्ट का जो सेंटर है और टॉप का सेंटर बिल्कुल एक जगह मिलना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा कट लगा लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही वहाँ पे मार्किंग कर ली थी, लेकिन चौक अच्छी तरह से दिख नहीं रही, तो यहाँ पे कट लगाएंगे। अब यहीं से इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ही फिनिशिंग से इसको अटैच करना है। स्कर्ट और टॉप को अटैच करने के टाइम आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसको आयरन करके अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क करेंगे पट्टी एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पट्टी भी 1 इंच चौड़ी है। तो ये जो हम मार्किंग करेंगे इसके बिल्कुल साइड से ही हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो हमने सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, हमें क्रॉस में नहीं करना है। अब इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ पर से यहाँ तक, और सेंटर पे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और टेप की हेल्प से इसको आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमें कॉर्नर बनाने के लिए बहुत ही फिनिशिंग दिखाना है। तो ये फिनिशिंग आपके हाथ की सफाई होती है। अब दोनों साइड से इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी आयरन करके पेस्ट कर लिया है, तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगी और कहीं भी कोई भी क्रीज नहीं आएगी। नोक को हमें अच्छे से सेट करना है, तो जब आप इसे आयरन करें तभी आप इसकी नोक को अच्छे से एडजस्ट कर लें। और स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट के जॉइंट पे हमने बहुत ही फिनिशिंग से पट्टी को पेस्ट किया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस नोक के ऊपर स्टिच करके इसको अच्छे से
फिक्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओपन दिख रहा था। अब फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हुआ है, इसको इस तरह से नीचे फैलाएंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। सेंटर पर से इसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसको साइड करेंगे और बैक वाला पार्ट नीचे रखेंगे। तो इसकी चौड़ाई चेक कर लेते हैं, इससे कम से कम 4 इंच चौड़ा हम बैक पल्ला फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसी में से हमें स्लीव्स भी निकालना है। तो तकरीबन 14 इंच की चौड़ाई लेते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। 14 से 15 इंच चौड़ाई लेते हुए आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि साइड से हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़ा निकालना है, इसलिए हम इसे ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे। अगर आप हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से ले लें, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन साइज़ में बना रहे हैं, इसलिए बैक पल्ले से स्लीव्स हमारी आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसमें से स्लीव्स बना लेंगे आसानी से। अब फ्रंट पार्ट इसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे। अपनी साइड अनफोल्ड साइड इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए रखेंगे, इस तरह से। और साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उसे रहने देंगे। तो ऊपर से और अनफोल्ड साइड से हमें अच्छी तरह से मिलाना है और इस साइड वाले पार्ट को हमें इस तरह से एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि साइड साइड से हम इसी के बराबर बैक पल्ला कट करेंगे। यहाँ से एक बार इसे और भी चेक कर लेंगे, इस तरह से ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए और अब इसी के बराबर हमें बैक पल्ले को कट करना है। साइड साइड से भी एक बार चेक कर लें। अब बैक आर्म होल को हम आधा इंच ऊपर ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि ये डीप था तो हमें बैक पल्ले को इसके बराबर डीप कट नहीं करना है, इसे आधा इंच ऊपर ऊपर ही हमें कर्व शेप में कट कर लेना है। तो इसके लिए हमें मार्क कर लेना चाहिए। अब साइड से इसके बिल्कुल बराबर ही इसको कट करेंगे और हम बैक नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो 2.5 से 3 इंच बैक नेक को हमें मार्क करना होता है, तो यहाँ पे 2.5 इंच डीप मार्क करेंगे और स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि फ्रंट पल्ला हमारा स्टिच हो चुका है तो यहाँ पे हम स्टिचिंग का मार्जिन 0.3 छोड़ देंगे। तो इसी हिसाब से हम इसको स्टिच करेंगे। अब नीचे से गोलाई का शेप बनाएंगे और इसे कट कर लेंगे। जो भी लेंथ आ रही है यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे आगे मार्क करना है, इस तरह से। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो नीचे बैक पल्ला जो है उसी के बराबर हम लेंथ लेते हुए इसे गोलाई का शेप देते हुए कट करेंगे। साइड से ही थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ है तो इसे कट करके बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे और स्लीव्स भी कट करना बाकी है। तो फ्रंट पार्ट को हटाएंगे, बैक पल्ला आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, तो दोनों को एक दूसरे में अटैच करके स्टिच करेंगे। अब इसको अगर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई कम आएगी, तो इसको हम आड़े कपड़े में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। स्लीव आड़े कपड़े में भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब 7 इंच विड्थ लेते हुए मार्क करेंगे और 3 इंच डीप मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब क्रॉस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक छोटा मार्क करेंगे और अंदर की तरफ कर्व बनाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे। ये कर्व हम आधा इंच से ज़्यादा नहीं बनाएंगे और अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। साइड से इसे 1.5 से 2 इंच डीप मार्क करके कट करेंगे। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे और फ्रंट वाली साइड आधा इंच डीप कट करेंगे, इस तरह से। जैसे हमारा शेप बना उसी तरह से हमें कट करना है। यहाँ पे भी छोटा कट लगाएंगे और अब बैक नेक को हमने रेडी कर लिया। यहाँ पे हमने और पट्टी लगाई थी, इसको फोल्ड करके रेडी कर लिया। दोनों साइड ज्वाइंट पे छोटा छोटा कट लगाएंगे, इतना कट लगाएंगे कि हमारी स्टिच कट के अंदर ना आने पाए। अब फ्रंट पल्ले को यहाँ पे रखेंगे और कट के अंदर फ्रंट वाले पार्ट को इंसर्ट कर लेंगे और साइड से जब स्टिच करेंगे तो बैक वाली पट्टी को फ्रंट की साइड कवर कर लेंगे और कट के अंदर इसको हम इंसर्ट करके तभी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे हम आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद साइड साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। वेस्ट लाइन तक 1 इंच मार्जिन लेंगे, वेस्ट लाइन से नीचे तक मार्जिन को कम कर लेंगे और एंड में हम आधा इंच से कम स्टिच का मार्जिन लेंगे। दोनों साइड इसको स्टिच करके रेडी करेंगे। बिल्कुल एंड में राउंड स्टिच करके स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे छोटा मार्क करेंगे और साइड से स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी स्टाइलिश सी हमारी ये शॉर्ट कुर्ती बन के रेडी हो गई है। 12 से 14 साल गर्ल्स के लिए हमने ये कुर्ती बनाई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर बार की नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप की कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।